प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। चौथे सप्ताह के 17वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम समास, उपसर्ग और प्रत्ययों द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया सीख रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने तत्पुरुष समास और उसके भेदों को विस्तार से समझा और देखा कि किस प्रकार तत्पुरुष समास शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस व्याख्यान में हम समास के अन्य दो भेद कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इन दोनों समासों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। इस विषय के अध्ययन के बाद आप समास और समास के भेदों से परिचित हो सकेंगे। कर्मधारय समास से बनने वाले शब्दों से परिचित हो सकेंगे। बहुव्रीहि समास से बनने वाले शब्दों से भी परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास। पहले देखते हैं कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इसमें प्रथम यानी पूर्व पद गुणवाचक होता है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। या नील कमल, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे घनश्याम, घनश्याम तो हुआ आपका समस्त पद, उपमेय है घन के समान और उपमान है श्याम। इसी प्रकार कमल नयन, कमल नयन हुआ आपका समस्त पद, उपमेय है कमल के समान और उपमान है नयन। मुखचंद्र, उपमेय है मुख, मुख का रूप और उपमान है चंद्र। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। कर्मधारय समास के यदि भेदों की बात की जाए तो विशेषतावाचक कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विशेषण
पूर्व पद कर्मधार्य, विशेष्य पूर्व पद कर्मधार्य, विशेषणोभय पद कर्मधार्य और विशेष्योभय पद कर्मधार्य। अब इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य समास। इस समास में पहला पद विशेषण होता है, जैसा कि इसके नाम से भी प्रतीत हो रहा है। विशेषण पूर्व पद, यानी जो पहला पद है वो विशेषण है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महाकाव्य, महान है जो काव्य। अल्पसंख्यक, अल्प है संख्या जो। अंधभक्ति, अंध है जो भक्ति। परमात्मा, परम है जो आत्मा। महाजन, महान है जो जन। और कुछ अन्य उदाहरण देखें। परमानंद, परम है जो आनंद। सद्गुण, सत है जो गुण। नील कमल, नीला है जो कमल। बदबू, बद है जो बू। शुक्ल पक्ष, शुक्ल है जो पक्ष। अरुणाभ, अरुण है जो आभा। नील गाय, नीली है जो गाय। शुभागमन, सुबह है जो आगमन। खुशबू, खुश है जो बू। काला पानी, काला है जो पानी। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। परमात्मा, परम है जो आत्मा। पुच्छल तारा, पूंछ है जिस तारे के। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। मझधार, मझ यानी बीच में है जो धार। तल घर, तल में है जो घर। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल। बड़ा घर, बड़ा है जो घर। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र। राजीव नयन, राजीव के समान है जो नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। श्याम घन, काला है जो घन। महाकाव्य, महान है जो काव्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जिसका आचार। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आप इसका जो पूर्व पद है वो विशेषण है। तो जो पहला भेद है कर्मधार्य का वो है विशेषण पूर्व पद कर्मधार्य, यानी जिसमें पहला पद विशेषण होता है। अब इसके दूसरे भेद पर बात करते हैं। जो दूसरा भेद है कर्मधार्य का वो है विशेष्य पूर्व पद कर्मधार्य समास। जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस समास में पहला पद विशेष्य होता है उसे विशेष्य पूर्व पद कर्मधार्य समास कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि, धर्म है यह बुद्धि। विंध्य पर्वत, विंध्य नामक पर्वत। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है उत्तम जो। प्रभु दयाल, प्रभु है दयालु जो। मुनिवर, मुनियों में है श्रेष्ठ जो। शिव दयाल, शिव है दयालु जो। नराधम, नरों में अधम है जो। राम कृपालु, कृपालु है जो राम।
इनमें आप देख रहे हैं कि पहला पद विशेषण ना होकर विशेष्य है, तो यह कर्मधारय समास का दूसरा भेद है, जिसे हम विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय के नाम से जानते हैं। कर्मधारय का जो तीसरा भेद है वो है विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, यानी जिस समास में दोनों पद विशेषण होते हैं उसे विशेषणों भय पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे श्याम सुंदर, जो श्याम है जो सुंदर है, शुद्धाशुद्ध, शुद्ध है जो अशुद्ध है जो, लाल चट, अत्यंत लाल, ऊंच नीच, ऊंचा है जो नीचा है जो। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मोटा ताज़ा, जो मोटा है ताज़ा है, बड़ा छोटा, जो बड़ा है जो छोटा है, भला बुरा, जो भला है जो बुरा है, देवर्षि, जो देव है जो ऋषि है, खट्टा मीठा, जो खट्टा है जो मीठा है, शुद्धाशुद्ध, जो शुद्ध है जो अशुद्ध है, मृदु मंद, जो मृदु है जो मंद है, नील लोहित, नीला है जो लाल है जो। तो इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि दोनों पद विशेषण हैं। तो यहां पर कर्मधारय का जो तीसरा भेद है विशेषणों भय पद कर्मधारय, वही होगा। कर्मधारय का जो चौथा भेद है वो है विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास, यानी जिस समास में दोनों पद विशेष्य होते हैं उसे विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आम गाछ, इसमें क्या है, दोनों पद विशेष्य हैं, तो यहां पर विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास होगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे समास की तरफ चलते हैं। दूसरा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न हो, बल्कि कोई तीसरा पद ऐसा हो जिसकी प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक शब्द लीजिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो क्या होगा, चंद्र है सिर पर जिसके, दोनों पदों में कोई भी प्रधान नहीं है, लेकिन ये तीसरे अर्थ की प्रतीति करा रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है। चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव, इसमें अन्य पद शिव की प्रधानता बताई गई है। कुछ और उदाहरण देखते हैं जिनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा। समस्त पद है आपका दशानन, विग्रह जब हम करेंगे तो दश है आनंद यानी मुख जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश।
चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव। एक विशेष बात यहां मैं आपको बताता चलूं, बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं। अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है। बहुव्रीहि समास के भी 4 प्रकार होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि, वैधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग या सह बहुव्रीहि और वैतिहार बहुव्रीहि। पहले भेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि समानाधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है। इसमें जिसका समास होता है वे साधारणतः कर्ता कारक होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। जैसे कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको वह, कर्म में उक्त। कलह प्रिय क्या उदाहरण है? कलह है प्रिय जिसको वह, कलह प्रिय। जितेंद्रिय, जीती गई इंद्रियां जिससे वह, करण में उक्त है। दंत धन, दिया गया है धन जिसके लिए वह, ये संप्रदान में उक्त है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, संबंध में उक्त है। और 4 लड़ियां जिसमें वह, चोल्डी, अधिकरण में उक्त है। तो इसमें जिसका समास होता है वे साधारणतः कर्ता कारक होते हैं, किंतु समस्त पद द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति रूपों में भी उक्त हो सकता है। तो यह आपका बहुव्रीहि का पहला भेद समानाधिकरण बहुव्रीहि हुआ। इसका दूसरा भेद है वैधिकरण बहुव्रीहि। इसमें भी पहला पद कर्ता कारक का और दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का होता है। जैसे शूल है पानी में जिसके वह, शूल पानी। वीणा है पानी में जिसके वह, वीणा पानी। चंद्र है शेखर पर जिसके वह, चंद्रशेखर। तो यहां भी पहला पद कर्ता कारक का और दूसरा पद संबंध या अधिकरण कारक का होता है। तो ऐसे उदाहरणों में वैधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। इसका तीसरा भेद है तुल्य योग या सह बहुव्रीहि, जिसका पहला पद सह यानी साथ हो, लेकिन सह के स्थान पर स हो। एक बार फिर बता दूं, जिसका पहला पद साथ हो, सह हो, लेकिन सह के स्थान पर स हो। जैसे सबल, जो बल के साथ है वह। सपरिवार, जो परिवार के साथ है वह। तो यहां पर तुल्य योग या सम बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि का चौथा भेद है वैतिहार बहुव्रीहि, जिससे घात प्रतिघात सूचित हो। जिन उदाहरणों से
घात प्रतिघात सूचित हो वहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है, यानी बहुव्रीहि का व्यतिहार भेद होता है। जैसे मुक्का मुक्की, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई, मुक्का मुक्की। लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई, लाठा लाठी। तो ये जो दोनों उदाहरण है, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, इनसे घात प्रतिघात सूचित हो रहा है, तो यहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि होगा। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में मैं यहां आपको अंतर बताना जरूरी समझता हूं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। उदाहरण के लिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास हुआ। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास हुआ। इसी प्रकार से पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास हुआ। और पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास तथा इन दोनों के भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास से शब्द निर्माण के नियमों से भी परिचित हुए होंगे कि किस प्रकार से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास शब्द बनाते हैं। अंत में व्याख्यान संख्या 16 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 द, प्रश्न 2 ब, प्रश्न 3 अ, प्रश्न 4 द, प्रश्न 5 स। अब जो आपका आज का व्याख्यान था, उस व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास के भेद होते हैं अ 3, ब 4, स 5, द 6। दूसरा प्रश्न है, शूल है पानी में जिसके वह, बराबर शूल पानी में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है? अ वैधिकरण बहुव्रीहि, ब व्यतिहार बहुव्रीहि, स तुल्ययोग बहुव्रीहि, द समानाधिकरण बहुव्रीहि। प्रश्न 3, श्याम सुंदर में कर्मधारय समास का कौन सा भेद है? अ विशेष्योभयपद कर्मधारय समास, ब विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास, स विशेषणोभयपद कर्मधारय समास,
द विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। चौथा प्रश्न है, किस समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है? अ कर्मधारय समास, ब बहुव्रीहि समास, स तत्पुरुष समास, द द्विगु समास। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं। अ 2, ब 6, स 8, द 4। धन्यवाद।